नए साल में एक और युद्ध। जी हां, वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई धमाके, सीरियल धमाके हुए हैं और आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। वेनेजुएला के सैन्य अड्डों को बनाया गया निशाना, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान ने बरसाए बम। अमेरिका की तरफ से हमले की आशंका जताई जा रही है। हमले के आरोपों पर अमेरिका का अब तक कोई बयान नहीं आया। तो आप देखिए युद्ध का सिलसिला अब अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी में कई सीरियल धमाके हुए हैं। काराकास में सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जो रणनीति है, तेल पर कब्जा करना, उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर कब्जा करने की रणनीति है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन खबर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये हमले का अंदेशा है। ट्रंप के आदेश के बाद ये वेनेजुएला पर हमला बताया जा रहा है और इमरजेंसी का ऐलान वेनेजुएला में किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने हमले की पुष्टि कर दी है। Mamá, que pasaron aviones y yo escuché, ay mamá, mira otra. Shit. Ay mamá. Apaga las luces, apaga las luces. तो युद्ध का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी में सीरियल धमाके हुए हैं। देखिए जंग की नई चिंगारी है, क्योंकि वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। वेनेजुएला के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। कई इमारतें वेनेजुएला में खंडर में तब्दील हो चुकी है। सीरियल धमाके हुए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। ट्रंप के आदेश के बाद वेनेजुएला पर हमला हुआ है। Ay mamá. Apaga las luces, apaga las luces. Yo le soy tipo a temblar. तो देखिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल ए.के. सिवाच हैं। इसके अलावा कर्नल दानवीर सिंह है। सबसे पहले ए.के. सिवाच, मैं आपके पास आती हूं। जो ये वेनेजुएला से बड़ी तस्वीर सामने आई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, ये समझना पड़ेगा, वेनेजुएला जो है वो ऑयल रिच कंट्री है और उसके बहुत ज़्यादा ऑयल फील्ड हैं, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा। और ये ही अमेरिका को चाहिए, क्योंकि किसी समय में जो वेनेजुएला था वो सबसे ज़्यादा ऑयल जो अमेरिका को देता था। मगर अब जो निकोलस मदुरो की जब से गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ये बंद कर दिया। अब चाइना को 70 to 80% जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है वेनेजुएला, वो चीन लेता है। और ये सच्चाई है कि अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो यही सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से वेनेजुएला में जो अभी रजीम है मदुरो निकोलस की, उसको चेंज किया जाए, प्रो अमेरिका की वहाँ रजीम ले जाया जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई हो रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने यूएसएस फोर्ड को लगा दिया है, वारशिप लगा दिए हैं, फ्रिगेट लगा दी हैं, उसके ऊपर हमला एक प्रकार से अटैक हेप्टर से और ड्रोन से किया है इन्होंने। मगर फिजिकली अटैक नहीं करेगा अमेरिका, ऐसा लगता है। और एम ये है कि किसी तरीके से रजीम चेंज हो जाए और ये निकोलस वहाँ से भाग जाएं। और दूसरा, उन्होंने मल्टी प्रोन स्ट्रेटेजी से किया है। उन्होंने सीआईए के एजेंट्स और सबोटार्ज भी डाल दिए हैं वेनेजुएला में, जिससे ये कार्रवाई कर सके। तो मगर मेजर दो जनरल बातें, ए.के. सिवाच, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि रिजीम चेंज करना चाहते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कर्नल दानवीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और जो ये हमला हुआ है इसके बाद इसका असर क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये जो बोला जा रहा है कि नारकोटिक्स के खिलाफ ये युद्ध है, तो दरअसल ये नारकोटिक्स के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये खालिस जियोपॉलिटिक्स है। चाइना के साथ में नज़दीकियां हैं वेनेजुएला की, और वो किसी भी हालत में अमेरिका को स्वीकारने नहीं है। जब से ये निकोलस राष्ट्रपति बने हैं, तब से ये चाइनीज कैंप की तरफ लीन कर रहे हैं। और बेसिकली यही कारण है कि इनकी सत्ता को बदली करना है, और उसके लिए इन्होंने वॉरशिप्स लगाए हैं और ड्रग्स का बहाना लिया गया है। ड्रग्स को एक नार्को टेररिज्म और वॉर के श्रेणी में रखा गया है, और इसीलिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। और आज के हमले के बाद से पहले 20 हमले अमेरिकी
विमान कर चुके हैं सितंबर से लेके आज तक। उन्होंने कई सारी बोट्स को ध्वस्त किया है। और न्यू ईयर्स ईव पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि यू आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, गेराट फोर्ड जो कि एक सबसे बड़ा जंगी जहाज है उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर सेलर्स को एड्रेस किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने बोला कि यू आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड वील गो फॉर द लैंड। सो वील गो फॉर द लैंड मतलब कि ये एक हमले की डायरेक्ट घोषणा थी। अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने ऐसा कहा और उसी को उन्होंने सरअंजाम दे दिया है। अभी फिलहाल वेनेजुएला के अंदर वेनेजुएलन आर्म फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं। अगर अमेरिकन फुट ऑन ग्राउंड करते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड करते हैं, तो उनको बहुत भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन बमबारी जो है और शिद्दत पकड़ेगी। आइडिया रिजीम चेंज का है, देखें कि बिल्कुल। होता है देखिए कि यहाँ नहीं। पर ये जो है सत्ता से बाहर करना चाहते हैं निकोलस मादुरो को। एक ही सिवाच, क्योंकि यहाँ पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सभी लोगों को देश हित में खड़ा होना चाहिए, समय आ गया है कि सभी लोग इकट्ठा हों। तो क्या आप इसको पूरी तरीके से वन वे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो ये क्यों कह रहे हैं निकोलस मदुरो कि पूरे देश के इकट्ठा होना चाहिए। उनको डर है क्योंकि CIA के एजेंट्स हैं, वो इसके अंदर एक प्रकार से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अंदर आ चुके हैं वेनेजुएला में। ये जो अमेरिका 3-4 महीने से इसकी तैयारी कर रहा था कि उसकी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी, जैसे मैं बता रहा था कि चारों तरफ से घेरना, प्रेशर डालना, USS फोर्ड लगाना और अपने ड्रोन वगैरह से हमला करना। फिजिकली हमला वो नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से फिजिकल अटैक के, एक तो कैजुअलिटी होने का डर है, एक रूस और चीन और ईरान का भी आने का फिर संदेशा हो सकता है। तो मुझे लगता है एक ऐसा प्रेशर टैक्टिक्स है कि किसी तरीके से रिजीम चेंज हो, क्योंकि ये सच्चाई है ड्रग्स के का बहाना बनाया जा रहा था। ड्रग्स के लिए बहाना कैसे बनाया उन्होंने? हाँ, लास्ट 2 महीने से वो कह रहे हैं कि जो ड्रग्स की बोट है हमने उनको मार गिराया है। एक प्रकार ये दिखाया जा रहा था कि ड्रग कार्टेल के इन्वॉल्व थे खुद प्रेसिडेंट माइकल जो निकोलस मदुरो है, और दूसरा वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो असली में क्या है। वो चाहते हैं कि ये जो ऑयल है ये अमेरिका को बेचे वेनेजुएला, ना कि चीन को बेचे जो 80% चीन के जा रहा है। तो चीन के पास नज़दीकी बहुत है वेनेजुएला की, कहीं ना कहीं रूस का भी इंटरेस्ट है, ईरान का भी सुना जो शाही ड्रोन वहाँ दिए हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है कि अमेरिका बिना फिजिकली अटैक किए हुए इतना प्रेशर डाले वेनेजुएला में कि जो निकोलस मदुरो है उसकी रिजीम चेंज हो। उसके लिए उसने एक तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, रॉकेट मिसाइल, प्लस जो उसके CIA के एजेंट इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं जो कि वेनेजुएला में, उनका इस्तेमाल करके जो सबोटार्थ है अंदर से एक प्रकार से रिजीम चेंज की कोशिश करेगा। मुझे लगता है ये एक है इम्पैक्ट। क्या मैं इसके अंदर रूस, चीन और ईरान आ सकते हैं? उसके चांसेस बहुत कम हैं, और इसको अवॉइड करने के लिए अमेरिका डायरेक्ट फिजिकल बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, मगर बाकी हमले बिल्कुल करेगा। आप बता रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन देखिए जितनी सीधी ये लड़ाई दिख रही है उतनी है नहीं। जैसा कि के सिवाच ने जिक्र किया कि चाइना का हित है, रूस का हित है, ईरान इसमें आ सकता है। कर्नल दानवीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जो मादुरो को अल्टीमेटम पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता छोड़ने का दिया था, उनको ड्रग्स किंगपिन कहा था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वेनेजुएला का अगला कदम क्या हो सकता है इसके बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो कि वेनेजुएला जो है कुछ ना कुछ जरूर कार्रवाई करेगा, कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। और क्या कदम उठाएगा ये देखना पड़ेगा। क्या वो काउंटर अटैक करेगा, क्या उनकी जो नेवल फोर्सेस अमेरिकन की है क्या उनके ऊपर हमला करेगा, ये देखना होगा। क्योंकि ये अब मुद्रों के लिए भी एक बहुत बड़ी एक इम्तिहान की घड़ी है, और उनको भी अपने देशवासियों को फेस करना है। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो उनके लिए वहां पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक स्थिति बनी हुई है, और वो क्या कार्रवाई करेंगे ये देखना होगा, लेकिन कार्रवाई वो अवश्य करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये जियो पॉलिटिक्स है, और इस जियो पॉलिटिक्स के अंदर हम ये जो कार्रवाइयां देख रहे हैं, इस कार्रवाई में और शिद्दत हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। कैजुअलिटीज होंगी, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इसका होगा वो पूरे के पूरे साउथ अमेरिकन रीजन में होगा। और अमेरिका के इस जो इस तरीके की बदमाशी है उसके खिलाफ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत गंभीर होंगे, मैक्सिको से लेकर राइट डाउन टिल ब्राजील एंड पेरू एंड अदर कंट्रीज। बिल्कुल अहम बात बता रहे हैं मेजर जनरल AK सिवाच। जब भी दो मुल्कों में ऐसा तनाव होता है उनके बीच में, तो दुनिया भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है।
हाँ देखो, बढ़ तो जाती है, मगर सच्चाई है कि कहाँ एक तरफ अमेरिका खड़ा है और कहाँ पर एक वेनेजुला, एक छोटा देश है और उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और तो मुझे लगता है कि क्योंकि अमेरिका बड़ी चालबाजी से इसको रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहा है, फिजिकल अटैक नहीं कराएगा, और वो यही बहाना मार रहा है कि कहीं ना कहीं ये ड्रग्स कार्टेल कर रहे हैं, इसको लगा के ये कर रहा है, और ये ज़्यादातर सबोटाज का एक्शन करके कराएगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर इसकी इन्वॉल्वमेंट है तो कहीं ना कहीं रूस, चीन और ईरान भी इसमें आ सकते हैं। मुझे लगता है उसको अवॉइड करेगा ये। और ये सच्चाई है कि आपको ये समझना चाहिए, चीन का बहुत इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें बहुत है, रशिया का भी बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर, और ईरान भी इनके साथ खड़ा है। पर मुझे अभी भी विश्वास है कि ये रिजीम चेंज चाहते हैं, डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। अगर आप देखें 2-4 दिन पहले ये निकोलस मदुरो की तरफ से भी एक प्रकार से सिग्नेचर मिल रहे थे कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है अमेरिका के, क्योंकि उनको मालूम था कि अमेरिका ने उसके ऊपर हमला करना है बाई जो मिसाइल रॉकेट से, और उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर वो वापस अटैक करता है, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक छोटा देश है, एयर पावर उसके पास लेकिन बड़ी मेजर कमजोर जनरल है, ए के एयर सिराज, डिफेंस जब सिस्टम भी रूस नहीं। यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो भी यही कहा जा रहा था। सिचुएशंस बिल्कुल अलग हैं अब। हाँ ये तो है, रशिया यूक्रेन की जब लड़ाई हुई थी तब भी यही कहा गया था, ये सच्चाई है। पर इसमें थोड़ी सिचुएशन ये है कि रूस, तो हमने ये सोचा था कि 10-12 दिन या 2 हफ्ते में यूक्रेन को जीत लेगा, मगर वो हुआ नहीं ग्राउंड पे। अब इसके अंदर अमेरिका जो है बड़े स्ट्रेटेजिकली कार्रवाई करेगा, बिना बूट्स ऑन ग्राउंड एक प्रकार से रजीम चेंज कराने की कोशिश करेगा। वो प्रेशर डालेगा, वो हमले करेगा ड्रोन से, रॉकेट से, मिसाइल से, विदाउट फिजिकली अटैकिंग देम ऑन ग्राउंड। मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी है अभी अमेरिका की। इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका इंटरवेंशन जो रूस का, चीन का या ईरान का, वो भी शायद ना बिल्कुल, हो। आप कह रहे हैं डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। कर्नल दानवीर, आपको बड़ी पिक्चर क्या नजर आ रही है इसमें? देखिए, इसमें बड़ी पिक्चर ये है, जो इसमें जो टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल करी है। देखिए, अगर ग्राउंड पे हमला होता है तो आपको अपना ध्यान इराक जंग पे ले जाइए। बहुत जबरदस्त पैमाने पर एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है, शेपिंग दी बैटलफील्ड होता है, और उसके बाद में फिर आप अपने कदम जो है जमीन पर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सांकेतिक है। तो ये भी हो सकता है आने वाले समय में कि आप वेनेजुएला की फौजों में विद्रोह देखें, एक कू जैसी टाइप सिचुएशन हो, कि अपने आप को बचाने के लिए वो एक व्यक्ति की आहुति देने के लिए तैयार हो जाए। कुछ इस तरीके की स्थिति बनती नजर आ रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, जैसा कि जनरल सिवाज बोल रहे हैं कि सीआईए के एजेंट्स वहां पर सक्रिय हैं। तो ये इस तरीके से रिजीम चेंज की कार्रवाई कराने का प्रयास अमेरिका कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की स्थिति में भी नहीं है, और ना इस तरीके की तैयारी है, और ना इस तरीके का हमला इन्होंने किया है जिससे कि वो संकेत इस तरीके का कोई मिल पाए। तो बहरहाल यही लगता है कि ये अंदरूनी विद्रोह करके और रिजीम चेंज कराने का प्रयास करे, और उसी का प्रेशर टैक्टिक्स के तहत इन्होंने ये हवाई हमले किए हैं। बिल्कुल, मेजर जनरल ए के सिवाज, 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं और हमने पिछले साल भी युद्ध देखे हैं। अब फिर से ये जो है चिंगारी तो है, और पूरी तरीके से इसको खारिज नहीं किया जा सकता कि आगे क्या होगा। हाँ देखो, बिल्कुल सच्चाई है, पर इसको आप इतना बड़ा मत सोचो कि इसके अंदर कोई दूसरे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, रूस हो जाएगा, चीन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है, उनके इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अमेरिका फिजिकल अटैक नहीं करेगा, ना बूट्स ऑन ग्राउंड लाएगा। और जैसे कर्नल साहब बता रहे थे कि दानवीर साहब, कि भाई इंटरनल डिसेंट पैदा करेगा, क्योंकि सीआईए एजेंट के पहले ही वहाँ पर घुस चुके हैं, और इंटरनली ऐसा माहौल पैदा करेगा कि रजीम चेंज हो। मेन एम है रजीम चेंज करना, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू नो बूट्स ऑन ग्राउंड या गेटिंग इन्वॉल्व इनटू अ ग्राउंड बैटल। वो नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि उसके हित में नहीं है, उसको खुद को कैजुअल्टी हो जाएगी अगर उसके बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा। क्योंकि उसका है लिमिटेड एम कि रजीम चेंज हो, ऐसी रजीम आए जो कि प्रो यूएसए हो, ऑयल जो है यूएसए को मिले। क्योंकि सच्चाई है, वेनेजुला के सबसे ज़्यादा ऑयल फील्ड हैं वर्ल्ड में, और वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, इसको टारगेट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो मुझे लगता है एक लिमिटेड एम के साथ जाने, और ये बिल्कुल ठीक बोला है कि उनके अंदर आईएसआई के एजेंट्स पहुंच चुके हैं, अंदरूनी जो आंदोलन कराएंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं हो सकता मदुरो, निकोलस भागने के लिए भी कामयाब रहे। तो रजीम चेंज होने के चांसेस बहुत हैं, फिजिकल अटैक करने के अमेरिका के चांसेस बहुत
उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है। रूस और यूक्रेन और जो चीन और ईरान की इन्वॉल्वमेंट तभी होगी अगर फिजिकली अटैक करता है अमेरिका, वो नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि होना क्या है, आने वाले कुछ एक 2-3 दिनों में निकोलस मदुरो की जो गवर्नमेंट है वो शायद कोलैप्स कर जाए, वो या तो सरेंडर कर जाएं या वो देश छोड़ देंगे, और ये सारी कार्रवाई अंदरूनी से होगी। सीआई के एजेंट्स हैं, और कुछ ये जो हवाई हमले हो रहे हैं वो भी एक प्रेशर टैक्टिस है। मुझे लगता है ऐसा होने वाला है, इसके अलावा कोई खास नहीं होगा। ठीक है, कितना आप बड़ा रिस्पॉन्ड इंपॉर्टेंट करेगा पॉइंट बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है जो दर्शक जुड़े होंगे उनको पूरी पिक्चर इसके जरिए क्लियर हो गई होगी। जो दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल दानवीर जो कि मेजर जनरल ए के सिवाच बता रहे हैं कि अगर वाकई ऐसा होता है जो अमेरिका चाहता है और या तो मदुरो देश छोड़ दें या फिर उनकी जो सरकार है वो कोलैप्स कर जाए, तो फिर ये तो अमेरिका की बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जाएगा। देखिए, अमेरिका तो यही चाहता है, लेकिन साथ के साथ क्या ऐसा होगा ये भी एक सवाल है। और दूसरी चीज, इसका तेल की कीमतों पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर हमारे भारत जैसे मुल्क के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम भी वेनेजुएला से तेल खरीदते थे। आई डोंट नो अभी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। और अगर चीन की सप्लाईज पे इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा, तो रशियन ऑयल का कितना रोल और बढ़ेगा, उसका किरदार क्या रहेगा। तो ये सारी चीजों पर भी सोच विचार करना पड़ेगा। और अगर रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस भारत जैसे मुल्कों की, चीन जैसे मुल्क की और बढ़ेगी, तो यूक्रेन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कर्नल दानवीर उठा रहे हैं, लेकिन एक ये ताज़ा तस्वीर सामने आई है जो कि पूरी दुनिया को डरा रही है। ये वेनेजुएला की राजधानी है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। नुकसान कितना पहुंचा है, नुकसान का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन जो ये एयर स्ट्राइक हुई है, किस तरीके से यहाँ पर बम बरसाए गए हैं, इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है, सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। ये वेनेजुएला की राजधानी से तस्वीर सामने आ रही है। Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay que soporte. तो कर्नल दानवीर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे थे, क्योंकि भारत के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो कितना असर होगा। हाँ, देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम तेल उससे अभी भी आयात करते हैं तो जरूर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, दुनिया के ऊपर पड़ेगा, तेल की कीमतों पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और अगर वहां पर इस तरीके की कार्रवाई होती है, जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कार्रवाइयां ठप हो जाएंगी। और हमने पहले देखा कि अमेरिकन्स ने वहां पर एक ऑयल टैंकर को भी सीज किया था। तो बेसिकली ये सारा खेल ऑयल का है, सारा खेल जियोपॉलिटिक्स का है। इसके अंदर चाइनीज इंटरेस्ट भी शामिल है। और जैसा कि आपने पहले बताया कि जनरल साहब ने बताया कि यहाँ पर चाइनीज ड्रोन्स, करेक्शन, इरानियन ड्रोन्स भी हैं इनकी फौज के पास में। तो कहीं ना कहीं अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है। अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहेगा, और कभी भी नहीं चाहा उसने, कि जो उसके साथ वाले, जो साथ नहीं खड़ी हैं पावर्स, उनका वर्चस्व इस इलाके में बढ़े, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो। वे बैक इन द क्यूबन क्राइसिस हमने देखा। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी डोर स्टेप पर खतरा ऐसा डेवलप हो, बने। उससे पहले ही वो चीज को खत्म करने के प्रयास करता है। और उसी के तहत हमने ये देख रहे हैं कि हम ये बमबारी देख रहे हैं। और मदुरो की जो सरकार है ये जाएगी, और मेरे ख्याल से जाने वाली है, क्योंकि ये प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब होगी। क्योंकि मदुरो ने भी संकेत दिए थे कि मैं बातचीत के लिए, वार्ता के लिए तैयार हूं, और कहीं ना कहीं वो भी एक एस्केप रूट ढूंढ रहा है। और अब इससे और प्रेशर पड़ेगा, आवाम का प्रेशर पड़ेगा, फौज का प्रेशर पड़ेगा, और बाकी प्रेशर मदुरो के ऊपर बढ़ेगा कि भाई तुम्हारी वजह से हम सबको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो तुम जाओ। तो अब तुम जाओ वाली स्थिति जो है पैदा होगी। ठीक है, तो ए के सिवाच जो कि कर्नल दानवीर कह रहे हैं, अब छोटा सा कमेंट कि बिल्कुल वेनेजुएला चुप बैठेगा जल्दी से। बिल्कुल, देखो ये जो अभी दानवीर साहब ने एनालिसिस किया बिल्कुल ठीक है, और ये सच्चाई है कि ये समझना पड़ेगा कि वेनेजुएला बहुत क्लोज है अमेरिका के। अमेरिका अपने बैकयार्ड पे कभी भी चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं। जहाँ बात आती थी इंडिया की, 2023-24 में हम 50,000 बैरल लेते थे, 1.5% ऑफ आर इम्पोर्ट। मगर 2025 में हम वहाँ से ऑयल लेना बंद कर दिया, क्योंकि रिलायंस रिफाइन लेती, क्योंकि वहाँ पर 25% टैरिफ लगा दिया।
इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए अमेरिका ने, तो भारत ने भी बंद कर दिया। ये सच्चाई है। ये अगर लड़ाई बढ़ती है तो इसके अंदर जो ऑयल के रेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है और इसका चीन लेता है 70 से 80% जो एक्सपोर्ट करता है वेनेजुला। तो चीन पे इम्पैक्ट इसका बहुत पड़ेगा, इसकी सप्लाई चेन इफेक्टेड होंगी। मगर क्या चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है वेनेजुला में? मुझे शक है, क्योंकि ये सच्चाई, अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करेगा कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करे, वो हमले करेगा बिल्कुल हवाई मेजर हमले, जनरल प्रेशर के डालेगा। सिराज, आपने बहुत सरल भाषा में बताया और हमारे साथ कर्नल दानवीर भी जुड़े हुए थे। मुझे लगता है जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि जो अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला किया है, क्यों किया है, इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ने वाला है, भारत पर किस लिहाज से होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।